हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक वर्ड जो है दैट इज पाइथागोरस है और जो दूसरा वर्ड है आपका थ्योरम। ठीक है, अच्छा, थ्योरम का मतलब आपको पता होगा, हमने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन करा था कि थ्योरम का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो थ्योरम यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करना पड़े। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई स्टेटमेंट मिल जाता है लेकिन आपको उसको प्रूफ करना होता है, आपको उसको प्रूफ करने की जरूरत होती है, तो उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरम। ठीक है, थ्योरम समझ आ गई बात? अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स प्रूफ। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि पाइथागोरस क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थे आपके, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, आप इनको बोल सकते हो कि ये जो है एक ग्रीक फेमस मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे थ्योरम दिए हुए हैं, है ना। इन्होंने मैथमेटिक्स के बहुत सारे थ्योरम दिए हुए हैं, जिसमें से फेमस जो थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। आप बोल सकते हो कि इन्होंने बहुत सारे फेमस थ्योरम दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से जो फेमस है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो थ्योरम है, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वो जो है काफी फेमस थ्योरम है। ठीक है, अच्छा, इनका जो पूरा नाम था, अगर इनका पूरा नाम देखोगे तो इनको पूरा नाम जो है इनका दैट इज पाइथागोरस ऑफ सुमास कहा जाता है। ठीक है, अगर इनका पूरा नाम अगर आप देखो तो इनको जो है पाइथागोरस ऑफ सुमास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको पिछले क्लास ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने आपको थेल्स थ्योरम के बारे में बताया था। जैसे थेल्स जो थे, थेल्स का पूरा नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है, थेल्स ऑफ क्या चीज? मिलेटस। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इनका पाइथागोरस जो है, इनका पूरा नाम है दैट इज पाइथागोरस ऑफ सुमास। ठीक है, और ये जो मैथमेटिशियन है कहाँ के थे? ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और आप देखो, ये जो सुमास लग जाता है कहीं ना कहीं या कहीं मिलेटस लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझ लो आप। तो सुमास जो है एक खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पाइथागोरस जो है एक खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और पहले ऐसा क्या होता था कि जितने भी मैथमेटिशियंस होते, जो भी फेमस पर्सनालिटी जो निकल के आते थे, वो अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने नाम के साथ इस तरह का जो टाइटल है वो लगाते थे या ऐड करते थे। ठीक है, अच्छा, ये देखो यहाँ पे हमने जब पिछले क्लास में आपको जब हम लोग थेल्स थ्योरम जो आपको बता रहे थे, तो वहां पे हमने एक वर्ड यूज करा था दैट इज थेल्स ऑफ मिलेटस। तो अगर आप मिलेटस का मतलब समझोगे तो मिलेटस का मतलब होता है कबीला, यानी एक खास तरह के लोगों का समूह। ठीक है, खैर ये तो हो गई। पाइथागोरस के बारे में हमने समझ लिया कि भाई ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और ये जो थे इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो पाइथागोरस ऑफ क्या चीज? सुमास है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, थ्योरम हमने समझ लिया कि थ्योरम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस ने जो स्टेटमेंट दिया था वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा और बात करेंगे। ठीक है, देखिए इनका स्टेटमेंट क्या था, जो पाइथागोरस थे इनका स्टेटमेंट क्या था। तो इन्होंने कहा था क्या, ध्यान से समझते हैं यहाँ पे, कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, किस ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना। जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है इसका जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ध्यान से, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम जो है आपको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। देखिए, हमने आपको फिर से हम यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे कि पाइथागोरस ने बहुत सारे थ्योरम दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से जो सबसे फेमस थ्योरम है दैट इज राइट एंगल से रिलेटेड थ्योरम है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज उन्हीं उसी थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न आ सकता है आपके मन में, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है, जो आपका सिलेबस है, आपका क्लास 10 का जो सिलेबस है, इसमें केवल इसी थ्योरम के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये थ्योरम क्या कहता है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या करा। इन्होंने कहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल क्या है जी? ट्रायंगल है। इसमें जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये जो हाइपोटेनस होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें जो हाइपोटेनस है, अब बात आती है कि किसको हाइपोटेनस कंसिडर करेंगे। ये भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो आपको सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि राइट एंगल के सामने वाला, जो राइट एंगल के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है। या आप इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो इसका यानी जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, यानी जो एसी का जो स्क्वायर है, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। इट मींस अदर टू साइड यानी क्या चीज? ए बी बचा और बीसी बचा, तो इसका स्क्वायर के सम के क्या चाहिए? बराबर, है ना। इसके स्क्वायर के सम के क्या चाहिए? बराबर है। तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो आपको स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में
जो ये अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि उन्होंने कहा था कि भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, उन्होंने बताया ये बात। ठीक है। अच्छा, पी यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी यानी बेस स्क्वायर, और एच यानी क्या चीज, हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात। और हमको आज इसको प्रूव भी करना कि भाई इन्होंने बताया, लेकिन उसको हम लोग कैसे प्रूफ करा जाए, क्योंकि हम लोग थ्योरम, ये थ्योरम है, थ्योरम स्टैंड फॉर हमको प्रूफ करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बात रख दी कि भाई ऐसा होता है, लेकिन हमने उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिमाग में आपके बैठ जाए। देखिए, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, यानी ये जो हाइपोटेनस है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी अदर टू साइड यानी ये वाला बचा और ये बचा, तो इसके स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है। इसके स्क्वायर के क्या चीज, सम के बराबर। चलिए, ये तो हो गई पाइथागोरस के बारे में बात, और उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो थ्योरम दिया, ठीक है, पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम दिया, सही है, लेकिन इससे पहले यही जो सेम थ्योरम है ना, सेम कॉन्सेप्ट जो है, हजारों साल पहले है ना, आचार्य बौधायन यानी जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, है ना, यानी सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि ये जो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो पाइथागोरस ने अपना जो थ्योरम दिया, ये थ्योरम या ये स्टेटमेंट जो है ऑलरेडी मैंने हजारों साल पहले इंडियन मैथमेटिशियन आचार्य बौधायन ने, है ना, आचार्य बौधायन ने, यहाँ पे हम श्री लगाना होगा हम लोग को, तो श्री आचार्य बौधायन ने ऑलरेडी इस स्टेटमेंट को हजारों साल पहले, यानी आप बोल सकते हो कि इनसे कई साल पहले, यानी पाइथागोरस से कई साल पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। ये अपने ध्यान में रखना है। दैट इज वाई इसको हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग बौधायन थ्योरम बोलते हैं। तो बौधायन थ्योरम ही बोलना चाहिए। पाइथागोरस क्यों बोलना चाहिए बौधायन थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस तो बाद में इन्होंने कॉपी करके इस चीज को लिया। अगर आप अच्छे तरीके से डिटेल में जब जाओगे, जब आप डिटेल स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, आप फिजिक्स की बात करो, आप मैथमेटिक्स की बात करो, आप केमिस्ट्री की बात करो, हर जगह इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिलोसफर का ही रोल है, या उनका बोल सकते हो कि उन्होंने, उनका ही क्रेडिट है। लेकिन क्रेडिट या रोल बोल सकते हो, अब रोल बोलना ही बेहतर होगा। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात की आपने ध्यान में रखना कि ये जो थ्योरम था, इसको, इस थ्योरम को आचार्य बौधायन ने दिया था। ठीक है। और इसीलिए जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसको हम लोग बौधायन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो थ्योरम उन्होंने दिया था, ठीक है, जो आचार्य बौधायन ने जो थ्योरम दिया था, वो कब दिया था, तो उन्होंने जो थ्योरम दिया था ये 800 बीसीई में दिया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि उन्होंने क्या कहा था, यानी आचार्य बौधायन का स्टेटमेंट क्या था। ठीक है। आचार्य बौधायन जो थे, उनका स्टेटमेंट क्या था, तो देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे उनका स्टेटमेंट लिखा हुआ नीचे में, अभी देखो आप ध्यान से। ठीक है। ये तो समझ आ गई बात की जो पाइथागोरस थ्योरम थे, पाइथागोरस जो थे, ये थ्योरम जो था इनका, जो पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था, इनसे कई साल पहले इंडियन मैथमेटिशियन, ठीक है, जिनका नाम क्या था, आचार्य बौधायन, है ना, आचार्य बौधायन, जिन्होंने पाई के बारे में इंट्रोड्यूस करा था। ये भी आपको जानना चाहिए कि जो आचार्य बौधायन ने पाई के बारे में इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है। यानी जो पाई वाला कॉन्सेप्ट है, पाई आपने सुना होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 355/213 होती है। तो जो पाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने आचार्य बौधायन ने ही दिया था। ठीक है। खैर, इनका स्टेटमेंट क्या था, जो आचार्य बौधायन जो थे, इन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखिए, इनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने कहा था क्या, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ध्यान से समझिए, द डायगोनल ऑफ क्या चीज, रेक्टेंगल। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये हमने क्या करा, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अच्छा, देखिए ध्यान से, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये डायगोनल होता है, आपको पता है अच्छे तरीके से, ये क्या होता है आपका डायगोनल। ये हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD। ठीक है। तो ये जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है ना, डायगोनल ऑफ क्या चीज है, रेक्टेंगल है, प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। ठीक है। प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस बाय इट्स बोथ साइड। यानी ये जितना एरिया प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये जितना एरिया प्रोड्यूस करेगा, वही एरिया ये दोनों साइड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। आ रही बात समझ में। फिर से, जो डायगोनल जो है आपका, जो एरिया ये प्रोड्यूस करेगा, है ना, जो डायगोनल जो है, ये जितना एरिया प्रोड्यूस करेगा, फिर से, जो डायगोनल जो है जितना एरिया प्रोड्यूस करेगा, उतना ही एरिया जो है आपका, ये जो लेंथ और ब्रेथ मिलके, यानी अदर साइड जो है मिलके, वो एरिया प्रोड्यूस करेंगे। आ रही बात समझ में। या सिंपल तरीके से आप इसको बोलो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है, इसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। फिर से, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो सम है, वो इसके स्क्वायर की क्या चीज बराबर है। तो एक तरह से बोल सकते हो यहाँ भी कि CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, इस चीज को आप बोल सकते हो। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस ने कई सालों बाद दिया। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो ओरिजिनल फाउंडर है, जो ओरिजिनल, जो जिन्होंने इसको प्रोड्यूस करा था, जो जिन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, हमने उनका नाम लेना चाहिए। यानी हमने जो है आचार्य बौधायन का नाम लेना चाहिए। तो इसीलिए ये जो थ्योरम है,
इनको इस थ्योरम को बौधायन थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात, बौधायन थ्योरम की बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये थ्योरम जो है उसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको प्रूफ करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है थ्योरम, एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, है ना, ये क्या हो गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें से ये आपका मान लेते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया, है ना। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस जो है आपका, है ना, इसका जो स्क्वायर है ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, अब हमने इसको प्रूफ करना है। देखो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं ना, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन में कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एबीसी हमारा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, तो ये बी पर है, यानी एट बी। तो ये आपको लिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ। चलिए पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि भाई एबीसी का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ पे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है और कहाँ पे है, एट बी पर। एक पॉइंट हमने समझ लिया। अच्छा, हमने क्या प्रूफ क्या करना है, यानी हमने लाना क्या है, तो हमने प्रूफ करना है दैट इज एसी स्क्वायर, यानी इसका जो स्क्वायर है ना, एसी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, इन दोनों के, यानी ये जो दोनों जो साइड्स है इनके स्क्वायर के सम के बराबर। यानी हमको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है। आ रही बात समझ। अच्छा, अभी देखो अब ध्यान से, ऑब्वियस है कि हमको जो है बिना कंस्ट्रक्शन के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी हमने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना ही करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको हम लोग इस प्रकार से खड़ा कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग रोटेट कर देते हैं। आप इसको समझ आ रही बात ना, हमने यहाँ पे क्या करा, रोटेट कर दिया ट्रायंगल को। तो ये जो बी है ना आपका, ये बी ऊपर चला गया और ये जो ए था आपका नीचे आ गया, ए और सी नीचे आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका तो ऑलरेडी क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करा, ये जो ट्रायंगल था ना, ये ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसको हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये हमने कर दिया। अब बात आती है कि हमने ऐसा क्यों करा। ठीक है, क्यों करा, तो इसका पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि हमने डिराइव करना है और इस प्रकार हमको ये रिजल्ट लाना है, और इस तरीके से हम लोग डिराइव करेंगे तो हमको थोड़ी सी जो समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है, दैट्स वाई हमने उसको यहाँ पे टर्न कर लिया। और लोग यहाँ तक अच्छा। अभी देखो हमने क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होगा। क्यों करना होगा एंड क्या करना होगा वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अभी देखो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये तो हमको क्लियर है कि भाई ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया ही ना होता है। और ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही तरीका होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हम लोग जो है यहाँ से एक यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दैट इज बी डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ठीक है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर क्या चीज, ए सी। क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि हमको इसका एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का अगर हमको एरिया इनकेस कैलकुलेट करना भी पड़े तो हमको चाहिए होगा, हाइट चाहिए होगा, परपेंडिकुलर हमको चाहिए होगा। दैट इज वाई हमने ऐसा करा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं प्रूफ की, कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें। ठीक है, अभी देखो आपको प्रूफ करने से पहले, है ना, आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। वो क्या नॉलेज होना चाहिए वो समझते हैं पहले। आपको सिमिलर ट्रायंगल जो हमने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमने दिया था आपको, उसमें हमने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करा था कि सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट जो हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी दो एंगल, ठीक है, अगर कोई भी दो एंगल अगर आपको मिल जाता है, अगर आपको कोई भी दो एंगल, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मिल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सबसे पहली बात, कोई भी अगर दो एंगल आपको मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन केस अगर दो ट्रायंगल्स आपको मिल जाते हैं, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल क्या चाहिए, पी क्यू आर। इन केस किसी भी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। और हमने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से करस्पॉन्डिंग साइड लिया जाता है। यानी अगर हम इसका ए बी लेंगे तो इसका हमको लेना होगा पी क्यू, यानी ए बी अपॉन वोट पी क्यू। ठीक है, अगर हम इसका बी सी लेते हैं तो हमको क्या लेना होगा, इसका क्यू आर लेना होगा, यानी बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और अगर इसका हम ए सी लेंगे तो हमको इसका पी आर लेना होगा। तो ठीक है, तो ये बात का अपने ध्यान में रखना। क्या चीज, फिर से, कि हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल को किस प्रकार से सिमिलर करना चाहिए। ठीक है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमने जो है ए क्रिटेरिया से, यानी कोई भी दो एंगल आपने खोज देना है। अगर कोई भी दो एंगल मिल जाता है तो बोलोगे ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। अच्छा, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया
तो आपको पता है कि भाई जो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट का आपने यूज करना है। चलो ये तो होगी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अभी देखो ध्यान से, प्रूफ करने का स्ट्रेटजी मेरा क्या होगा वो समझना। हमको जो है सबसे पहले क्या, किस पर फोकस करना, हमको सबसे पहले ए बी स्क्वायर लाना होगा। ठीक है, फिर हमको क्या लाना होगा, बीसी स्क्वायर लाना होगा, फिर हमको दोनों को जोड़ना होगा, है ना। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हमको जो है ए बी स्क्वायर लाना होगा, ए बी स्क्वायर पर हमने फोकस करना होगा। अभी देखो ध्यान से, तो ए बी स्क्वायर जो है यानी ए बी, हमको दो वैसे ट्रायंगल चूज करने होंगे जिसमें ए बी मिले और दोनों में ए बी मिले, तभी ना हमको ए बी स्क्वायर मिलेगा। आ रही बात समझ में, हमको जो है लाना क्या है, फिर से हमारा टारगेट क्या है कि हमको ए बी स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर यानी हमको वैसा ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल वैसे चूज करने पड़ेंगे जिसमें ए बी हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रायंगल ए डी बी है आपका, एडीबी, यानी हम लोग अगर हम लोग ये ट्रायंगल को चूज करते हैं यानी ट्रायंगल एडीबी को चूज करते हैं, और ये जो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी एबीसी को चूज करते हैं, यानी इन ट्रायंगल एडीबी और एबीसी की अगर हम लोग बात करें तो देखो अब ध्यान से, दोनों में ए बी है। आ रही बात समझ में, दोनों में क्या है, ए बी, यहाँ भी ए है बी है और यहाँ भी क्या है आपका ए और बी है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल चूज करा, दैट इज एडीबी और एबीसी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि हमने एक छोटा ट्रायंगल चूज करा और हमने एक पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल था उसको हमने क्या करा, चूज करा। सिंपल से आप ऐसे समझो। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर यही होगा कि आपको सोचो कि आपको ए बी स्क्वायर लाना है, तो आपको वैसे दो ट्रायंगल को चूज करो जिसमें ए बी मिले आपको। दैट इज वाई हमने ऐसा करा। अच्छा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमको पता है कि हमने इसको सिमिलर करना होगा। ठीक है, तो सिमिलर करने के लिए एटलीस्ट टू एंगल्स हमको चाहिए होंगे। अब देखो दो एंगल कौन कौन से, तो ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे बी 90 डिग्री है और इस यहाँ पे अब कौन सा 90 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे बी को छोड़ो, आप यहाँ पे देखो डी 90 डिग्री है। ये जो डी है आपका, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये डी हो गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, बी। ठीक है, यानी पूरे ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो पूरा ट्रायंगल यानी एबीसी अगर कंसीडर करते हो तो उसमें एंगल बी मिल जाता है। अगर आप ये जो छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हो तो इसमें आपको एंगल डी मिल जाता है। यानी एक चीज तो हमको मिल गया कि एंगल डी जो है वो किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, तो 90 के बराबर है। एक बात हमको मिल गया, एक कंडीशन हमको मिल गया, और हमको एक और कंडीशन चाहिए। अब देखो ध्यान से, दोनों में ए नंबर 1 पर है, दोनों में क्या है, ए नंबर 1 पर है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एंगल ए जो है वो कॉमन है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। और ये कैसे आया, ये कॉमन आया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि एक आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, यानी एक आपको 90 डिग्री मिल जाएगा और एक आपको कॉमन मिल जाएगा। अक्सर जो सेम पोजीशन पर होते हैं ना, जो सेम पोजीशन पर होते हैं वही कॉमन मिल जाते हैं। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा आपको 90 डिग्री वाले पर ध्यान देना है। 90 डिग्री तो आपको पता चल जाएगा देख के। ठीक है, इस तरह का सिंबल रहेगा तो 90 तो बता ही सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दो ट्रायंगल चूज करा और दोनों ट्रायंगल को हमने यहाँ पे सिमिलर कर दिया। तो सिमिलर कर दिया तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। हमने दोनों को सिमिलर कर दिया। और लोग के यहाँ तक अभी देखो, हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। इट मीन्स यानी एडी हो जो होगा और ए बी जो होगा, यानी इन दोनों का रेशियो यानी एडी अपॉन क्या, ए बी, ये किसके बराबर होगा, ये जो बराबर होगा बी डी और बी सी के बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी अपॉन वॉट, बी सी। तो ये ध्यान देना है कैसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लेते हैं, ये आपने ध्यान देना। और इसको हमने फर्स्ट लेक्चर जो लिया था क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है उसमें हमने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अभी देखो ऐसे भी आप देखो, अगर इसका 1 2 ले रहे हो यानी इसका फर्स्ट सेकंड ले रहे हो तो इसका भी आप फर्स्ट सेकंड लोगे। अगर इसका सेकंड थर्ड ले रहे हो तो इसका भी आप क्या करोगे, सेकंड थर्ड लोगे। अगर इसका 1/3 लोगे यानी फर्स्ट और लास्ट लोगे तो इसका भी आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट लोगे। ठीक है, तो हमने एडी को चूज कर लिया, तो हमने इधर ए बी को चूज करा, हमने यहाँ पे डी बी को चूज करा, तो इधर हमने बीसी को चूज करा। और लोग हम लोग क्या करते, ए बी को चूज करते, ये हमारा ए बी है, तो इधर हमको किसको चूज करना होगा, ए सी को। तो यहाँ पे ए बी अपॉन क्या हो गया, ए सी। और लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अभी देखो हमारा टारगेट क्या था, हमने जो है लाना क्या था, ए बी स्क्वायर। हमने जो है लाना क्या था, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इन दोनों से ही ए बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा, यानी इसकी जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, अच्छा इग्नोर करके हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे ना, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्रॉस करेंगे। और जब क्रॉस करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, जब ए बी को और ए बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको जब क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ए डी इंटू ए सी। एडी इंटू क्या मिल जाएगा आपको, एसी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, देखो इसको हमने इग्नोर करा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी हमने। ठीक है, तो और हमने यहाँ पे क्रॉस क्यों करा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, हमको ए बी स्क्वायर लाना था और यहाँ से हमने ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। और लोग के यहाँ तक यानी हमने सबसे पहला काम कर लिया। और लोग के अभी देखो, अब हमारा टारगेट क्या है कि अब हमने बीसी पर फोकस करना है। ठीक है, नॉट बीसी पर, हमने अब बीसी स्क्वायर पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब हमको सोचना है कि वैसा हम कौन सा दो ट्रायंगल ले। देखो ए बी तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये जो ए बी स्क्वायर था ये कैसे आया हमने समझ लिया। अब हमको फोकस करना है किस पर, बीसी स्क्वायर पर। अब हमको सोचना है कि कौन से वैसे दो ट्रायंगल ले जिसमें बीसी आ रहा है।
यानी हमको दो ट्रायंगल वैसे चूज करना है जिसमें बीसी आए। तो अगर देखो ध्यान से, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है यानी बीडीसी, ये जो ट्रायंगल है आपका बीडीसी, और जो बड़ा ट्रायंगल है यानी ये जो हम लोग बात करें एबीसी की बात करें, इसमें बीसी आ रहा है। यानी हमने दो ट्रायंगल जो चूज कर, दैट इज बीडीसी और ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, सबसे पहले हमने किसको चूज करा था, एडीबी को और एबीसी को चूज करा था। सेकंड वाले केस में हमने बीडीसी को चूज करा और एबीसी को चूज करा, यानी छोटा और बड़ा। सिंपल से देखो, पहले वाले में ये छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला, अब अभी वाले केस में ये फिर छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको चाहिए क्या, बीसी स्क्वायर चाहिए, और बीसी स्क्वायर यानी हमको दो वैसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें बीसी बीसी आए, दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी देखो, दोनों ट्रायंगल हमको मिल गया, सिमिलर करना है। तो सबसे पहला इसमें डी 90 डिग्री है और इसमें बी 90 डिग्री है, तो लिख दो। सबसे पहला काम कर दो आप कि एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। कोई भी दो एंगल अगर आपको मिल जाता ना, लेकिन करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो बोलोगे ट्रायंगल्स क्या आपका सिमिलर है। ठीक है, अभी देखो कॉमन देखो यहाँ पे, तो सेम पोजीशन पर कौन है, यहाँ भी सी सेम पोजीशन पर, यहाँ भी क्या है, सी सेम पोजीशन पर है। तो सेम पोजीशन वाला जो होगा ना वो कॉमन होगा, यानी एंगल सी इक्वल टू सी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया, यानी बीडीसी जो हो गया वो सिमिलर हो गया, किसका सिमिलर हो गया, ए बी सी के सिमिलर कर दिया। ठीक है, ऐसे भी देखो आप, इसको फील भी करो आप। ये देखो, ये जो ट्रायंगल था ना बीडीसी आपका, ये था बीडीसी आपका, यहाँ पे देखो एंगल सी आ रहा था, और जो पूरा एबीसी था यहाँ भी क्या आ रहा था, सी आ रहा था, तो सी कॉमन हो गया, ऐसा समझो आप। अच्छा, ये तो हो गई बात। तो हमको जब ये आइडिया मिल गया कि भाई दो ट्रायंगल्स थे और दोनों को हमने क्या कर लिया, सिमिलर कर लिया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो क्या होता है, अभी देखो ध्यान से, रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। इट मीन अगर हम इसका बीडी लेते हैं तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, ए बी तो लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर बीडी अपॉन क्या चाहिए, ए बी। और लोग यहाँ तक अगर इसका हम सी डी लेते हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, बीसी। तो यहाँ पे लिखना होगा हमको कि सी डी अपॉन वॉट, बीसी। अच्छा, अगर हम इसका बीसी लेते हैं तो हमको क्या लेना होगा, एसी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बीसी अपॉन, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ए सी। और लोग यहाँ तक। अच्छा, अब हमको देखना है कि किसकी जरूरत हमको नहीं है और किसकी जरूरत है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो हमको इन दोनों को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये बीसी यहाँ भी है और बीसी यहाँ भी है, तो हमको बीसी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो बीसी को और बीसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा बीसी स्क्वायर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, फिर बचा क्या, इधर सी डी बचा और इधर क्या बचा, ए सी। यानी बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, सी डी इंटू क्या हमको मिल गया, ए सी। और लोग के, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। यानी देखो यहाँ से हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया, ए बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, और हमने यहाँ से बी सी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। और लोग के यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से हम इसको इरेज करते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों को हमने ऐड करना है। चलो ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके से आगे बात समझ में। अब देखो बात आती है कि ऐड क्यों करना है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमारा वैसा डिमांड है ना, हमको प्रूफ ही करना है। क्या चीज प्रूफ करना है कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर प्रूफ करना है। दैट इज वाई हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, हमने जो सबसे पहला इक्वेशन निकाला था दैट इज ए बी स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे नीचे में हमने लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए डी इंटू क्या था, ए सी। और ओके, तो जो सेकंड इक्वेशन था, ये देखो सेकंड था हमारा, क्या था हमारा, दैट इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, सी डी इंटू क्या था, ए सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी डी इंटू वॉट, ए सी। इसको हमने 1 माना था और इसको हमने क्या माना था, 2। हमने क्या करा, दोनों को हमने ऐड करना होगा क्योंकि डिमांड है कंडीशन का। ठीक है, तो ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ और राइट वाले को राइट वाले के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तब अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा आपको, बी सी स्क्वायर। ठीक है, और जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखो ऐड करते समय क्या होता है, हम लोग कॉमन पे फोकस करते हैं, तो ये आपका ए सी कॉमन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए सी को बाहर निकाल लो, कॉमन है तो बाहर निकालेंगे हम लोग। बचा क्या, ए डी इंटू क्या बचा, सी डी। यानी यहाँ पे आपको ए डी और क्या बच गया, ए डी प्लस सी डी बच गया। अच्छा, हो सकता है कि आपको ये स्टेप समझ ना आए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो हम लोग जो है एडी को, एडी इंटू जो एसी है इसको हम लोग जोड़ रहे हैं किसके साथ है, सी डी इंटू ए सी के साथ जोड़ रहे हैं। और लोग यहाँ तक हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ भी एसी है और यहाँ भी एसी है, तो यहाँ से हमने क्या करा, एसी कॉमन ले लिया। तो क्या बचा आपके पास, अब बच गया आपके पास एडी और इधर आपके पास बच गया सी डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडी प्लस वोट सी डी। अच्छा, अब डायग्राम पे अगर देखो ध्यान से कि जैसे हम लोग एडी को, ये हमारा एडी है और ये हमारा क्या चाहिए, सीडी है, तो एडी और सीडी को ऐड करेंगे तो हमको ऑब्वियस है कि हमको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। आ रही बात समझ में। फिर से एडी को और सीडी को हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, फाइनली
इसके जगह पे यानी AD प्लस CD की जगह पे हमने AC लगा देना है, यानी इधर AC आ गया और ये तो हमारे पास ऑलरेडी क्या था, AC था। यानी हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AC हमको क्या मिल गया, AC स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये जो था हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में इसके कन्वर्स देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका कन्वर्स क्या होता है और उसको किस प्रकार से डिराइव करा जाता है, ठीक है।